दुनिया भर के एक्सपर्ट यही कहते हैं कि भारत अगर चाह ले तो बांग्लादेश बिना किसी हथियार के ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर भी यह पड़ोसी मुल्क खुद डूबना चाहता है, तो कोई क्या करे। भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसकी 94% सीमा भारत से लगी हुई है। दोनों देशों की 367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बांग्लादेश की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। जाहिर है कि बिना भारत के सहयोग के उसका व्यापार चल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बहकावे में आकर उसने भारत का विरोध तो शुरू कर दिया है। पाकिस्तान उसे व्यापार करने का प्रलोभन भी दे रहे, लेकिन बांग्लादेश तक पहुंचने के एकमात्र रास्ते बंगाल की खाड़ी के जरिए वहां सामान भेजना है, जो मुश्किल तो होगा ही, महंगा भी बहुत पड़ेगा। 94% सीमा साझा कर बांग्लादेश सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह हम पर निर्भर है। इसके अलावा कपास, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भी उसका एकमात्र साथी भारत ही है। अगर भारत ने इन चीजों के निर्यात से मुंह मोड़ लिया तो उसकी बर्बादी तय है। रही बात भारत के लिए बाजार की, तो उसकी भरपाई दूसरे रास्तों से हो जाएगी। दक्षिण एशिया में भारत और बांग्लादेश सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का कुल व्यापार $16 अरब का है, जिसमें बांग्लादेश से निर्यात महज $2 अरब और भारत से $14 अरब है। जाहिर है कि भारत के सामानों पर बांग्लादेश की निर्भरता किस कदर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। बांग्लादेश को संकट में डालने के लिए भारत का सिर्फ एक ही वार काफी है। बांग्लादेश की एक चीज है जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है, और वह है कपड़ा उद्योग। इसी उद्योग की बांग्लादेश की जीडीपी में 11% हिस्सेदारी है। कपड़ा उद्योग को चलाने के लिए चाहिए कपास, और यह भारत से जाता है। भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% सिर्फ बांग्लादेश को भेजता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर यह निर्यात रुक गया तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग ध्वस्त हो जाएगा और वहां बेरोजगारी व महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। बांग्लादेश ने अगस्त से अब तक कितना नुकसान उठाया, इसकी बानगी आंकड़े खुद पेश करते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की जीडीपी की विकास दर 3% रही, जिसे अब मूडीज और एडीबी जैसी रेटिंग एजेंसियों ने 5% से भी नीचे का अनुमान लगाया है। उसकी जीडीपी जहां $455 अरब तक पहुंच गई थी और प्रति व्यक्ति आय $784 तक, वहीं अगस्त से अब तक महज 4 महीने में ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को करीब 2 लाख करोड़ की चपत लग चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर का कहना है कि बांग्लादेश की महंगाई को भारत ने ही थाम रखा है। भारत से जिस कीमत पर सामान बांग्लादेश में पहुंचता है, उस कीमत पर दुनिया का कोई भी देश उसे नहीं दे सकता है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश में सामान पहुंचाने के लिए बंगाल की खाड़ी के रास्ते आएंगे, जो काफी खर्चीला और जोखिम भरा है। बावजूद इसके बांग्लादेश ने हाल में करीब 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से मंगाई है। अब सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान खुद बदहाल है, वह कम कीमत पर बांग्लादेश को कितनी मदद पहुंचा सकता है। कहावत है कि दूसरों का घर जलाकर हाथ सेंकना भी दुश्मनी का एक हुनर है, और इसी कहावत को पाकिस्तान आजकल बांग्लादेश पर आजमा रहा है।